तो हम ब्लड सर्कुलेशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्ट। हार्ट का डायग्राम के साथ हम कर रहे हैं। हार्ट का डायग्राम हमने नहीं बनाया है, सिंपल ब्लड सर्कुलेशन का एक चार्ट है। इस ब्लड सर्कुलेशन में हमें सबसे पहले हम लंग्स से स्टार्ट करते हैं। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो हमारी लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएगी और ब्लड किस तरफ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करेगा। हार्ट का जो 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले एंटर करेगा लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर एंटर कर जाएगा। कर गया। जब ये पूरा ऊपर का चैम्बर फिलअप हो जाएगा तो नीचे वॉल लगा हुआ है, ठीक है, एक छोटी सी जगह लगी हुई है। नीचे प्रेशर लो हो जाएगा, नीचे प्रेशर लो हो जाएगा और ऊपर ब्लड पूरे में फिलअप हो जाएगा, ऊपर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लड एंटर करेगा इस वॉल के थ्रू। जो वॉल लगा हुआ है, वॉल V1, इसके थ्रू एंटर करेगा ब्लड। किसके अंदर एंटर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही ये पूरा फिलअप हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई होने की वजह से आगे की तरफ जो हमारी वेन्स हैं वो उसको लेकर जाएंगी और ऑर्गन तक पहुंचाएंगी, पंप आउट कर देंगी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां तक ब्लड को पहुंचाएंगी। अब जो ऑर्गन है वो ऑक्सीजन को यूज करेगा और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पर है आपका ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यूज कर लिया किसने? ऑर्गन्स ने हमारी बॉडी के। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बचा है, उसके अंदर क्या आ गया? CO2 आ गया। वो वापस कहाँ जाएगा? राइट आइट्रियम में जाएगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑर्गन से सारा हमारे हार्ट के राइट आर्ट्रियम में एंटर करेगा। राइट आर्ट्रियम में एंटर करेगा, जब ये पूरा फिलअप हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ पर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब यहाँ पर पूरा हाई प्रेशर हो जाएगा तो वापस ये ब्लड लंग्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए ये लंग्स की तरफ निकल जाएगा। लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेगा, फिर वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, फिर हाई प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा, हाई से लो प्रेशर आएगा, ठीक है। प्रेशर आने के बाद ये पूरा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने के बाद फिर से ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन उसको यूज कर लेगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको यूज करके वापस CO2 उसको दे देगा। फिर वापस राइट आर्टरी में आएगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, हाई से लो प्रेशर ब्लड अपना आप सर्कुलेट हो जाएगा। वॉल V1, वॉल V2। तो वॉल्व इनका काम ये होता है कि बैक फ्लो ना हो जाए। तो जैसे ही ये आपका चैम्बर फिलअप हो जाएगा तो यहाँ से सारा ब्लड निकल के यहाँ पर आ जाएगा और ये जो वॉल है V1 ये ब्लॉक हो जाएगा, ताकि यहाँ से वापस ब्लड ऊपर ना चला जाए। ऐसे यहाँ पर होगा, पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर नीचे की तरफ जब आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब तक यहाँ का ब्लड सारा उधर नहीं जाएगा। तो हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज कॉम्पोज ऑफ कार्डिलेक मसल, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, आर्टरीज यहाँ पर होती हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर जाएगा? वेन्स। तो वेन्स सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। तो आर्टरीज जो होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन की तरफ मूव कराएंगी जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। और वेन्स का काम होता है जो ब्लड के अंदर CO2 है, जो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसको वापस हार्ट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और हार्ट का डायग्राम आपको ये है। तो प्रॉपर जो है आपका हार्ट का डायग्राम आपको लेबल करने के लिए आएगा, बनाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको बुक में से बोला था कि आप बुक में से इसको बना लीजिए। पर ये एक ब्लड सर्कुलेशन का चार्ट है जिसको हम सिंपली बता सकते हैं।
नेक्स्ट है आपकी कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल वॉल। जो कैपिलरीज होती हैं इन्हीं के अंदर वो सिंगल सेल वॉल होती है। सिंगल सेल वॉल का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि जैसे ये यहाँ पर इसके चारों तरफ सेल्स है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, ध्यान से समझना है कैपिलरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी तब इसको बोला जाएगा आर्टरी, राइट। अब ये ऑक्सीजन कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो यहाँ पर सेल्स है इसके चारों तरफ जो सेल्स है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और साथ के साथ इसको वापस क्या कर देंगे, CO2। तो जैसे ये CO2 को वापस लेकर जाएगी तो तब ये क्या बन जाएगी, वेन। तो बेसिकली जो हमारी नर्व्स होती है वो एक ही होती है, उसी में से ऑक्सीजन जाएगी और उसी में से वापस ऑक्सीजन आएगी। तो हमें ये समझना है कि उसी को बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, सेल ऑक्सीजन ले लेगी, वापस इसको CO2 दे देगी। जब ये CO2 लेकर जाएगी तब ये इसका नाम हो जाएगा वेन, और जब ये ऑक्सीजन लेकर आएगी तब इसका नाम होगा आर्टरी। इस तरीके से जो हमारा हार्ट होता है वो पूरा सर्कुलेशन ब्लड के अंदर होता है। तो कंटिन्यूसली जितने भी सेल्स हैं उनमें ब्लड जाता रहता है और वापस ब्लड आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है। नेक्स्ट है आपका लिम्फ। लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है, ये भी एक हमारी बॉडी के सर्कुलेशन का पार्ट है। कैसे पार्ट है, लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसी आर एब्सेंट इन लिम्फ। ये ध्यान रखेंगे कि लिम्फ के अंदर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एब्सेंट रहती हैं। तो इट मींस दैट जो हमारा लिम्फ है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, वो भी एक सर्कुलेशन का मीडियम है। सर्कुलेशन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें सर्कुलेट हो रही है उसमें भी रोल प्ले करता है, ये भी चीज़ों को सर्कुलेट करता है। बट ये किन चीज़ों को सर्कुलेट करता है, जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ सेल इन वन डायरेक्शन। देखिए जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसके अंदर WBC RBC प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, वो दोनों डायरेक्शन में है। दोनों डायरेक्शन में, हार्ट से ऑर्गन्स में जाता है और ऑर्गन से वापस हार्ट में जाता है। बट जो लिम्फ है उसका काम ये है, वहां पर RBC नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड के अंदर छोड़ देता है, बस इतना काम है इसका। तो एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, सेल टू ब्लड। Lymph is formed from the fluid which leaks from the blood capillaries and goes into the intercellular space in the tissue। बनता कैसे है, जो हमारी सेल्स होती हैं उनके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। तो जब ब्लड इन सेल्स के अंदर ऐसे जाता है तो ये जो इंटर स्पेस है बीच में, सेल्स के बीच में जो स्पेस वैकेंट रह जाता है वहां पर ये लिम्फ मौजूद रहता है। तो जो ब्लड यहाँ पर चला गया है वो ब्लड धीरे धीरे कुछ दिनों बाद खराब होने लगता है। तो आपने देखा होगा कुछ हमारे सेल्स भी डेड होने लगती हैं। तो लिम्फ क्या करता है, यहाँ से उन चीज़ों को बाहर निकाल के और ब्लड को वापस भेज देता है। तो जो भी सेल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पर जो गंदगी जमती है वो ब्लड की वजह से ही गंदगी जमती है, उसको लिम्फ निकालने का काम करता है। अगर हम इस गंदगी को नहीं निकालेंगे तो इस सेल में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें भी और इसमें, तीनों सेल में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लिम्फ बेसिकली क्या करता है, जो गंदगी सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेस में जमी हुई है उसको क्या कर देता है, ब्लड में भेज देता है। तो ये आपका येलोइश कलर का फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो सेल्स के बीच में होता है। और येलोइश कलर का जो फ्लूइड होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं। lymph flow from tissue to the heart assisting in the ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जम्स। जो भी जम्स और बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करने की कोशिश करता है, लिम्फ उसको यहाँ से निकाल के ब्लड में भेज देता है। और ब्लड को कौन फिल्टर करता है, किडनी फिल्टर करती है। तो वहाँ पर वे सारे जम्स वगैरह सब बाहर वॉश आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से। तो लिम्फ का जो बेसिकली काम है वो एक ही डायरेक्शन में काम है, टिश्यू टू ब्लड, ये हम ध्यान रखेंगे।
तो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम कैसे होता है, जैसे हम एक हैंड की बात करेंगे, ठीक है। हैंड के अंदर हमारे पास बहुत सारी नर्व्स हैं। वो नर्व्स एक ही जॉइंट पर इकट्ठा होती हैं, एक ही जॉइंट से निकलती हैं। तो आपने देखा होगा हमारे हैंड में एक मेन नर्व्स होती है, ठीक है। यहाँ पर हम कलाई में देखेंगे 2 या 3 नर्व्स होती हैं, जो मेन नर्व्स होती है। उन्हीं में से बाकी छोटी छोटी नर्व्स निकल रही होती है, तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। कि जो मेन नर्व है उसमें आके जो छोटी छोटी वेन्स मिल रही हैं, तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। उस जंक्शन पर ये सारा जो लिम्फ होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सारा इकट्ठा हो जाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट वहां पर इकट्ठा होने की वजह से जो मेन नर्व्स है फिर वो उसको लेकर चली जाती है। कहाँ लेकर चली जाती है, किडनी लेकर चली जाती है। तो बेसिकली पहले हमारे हार्ट में जो है ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड होके, फिर वो हमारी किडनी से फिल्टर होके फिर वापस हार्ट में जाएगा। तो ये हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है कि बॉडी के अंदर जो भी जम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सेल्स क्या कर देती है, ब्लड के अंदर भेज देती है। CO2 भी भेज देती है। CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं लंग्स के थ्रू, और बाकी ब्लड आपका फिल्टर किडनी से होके वापस हार्ट में चला जाता है। तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे ब्लड कैसे फिल्टर करता है। कौन फिल्टर करता है, किडनी फिल्टर करती है। कैसे करती है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जिसका नाम है नेफ्रोन। नेफ्रोन बेसिकली हमारे पास किडनी होती है, और किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अब समझना कैसे होते हैं। उनका काम क्या होता है, ब्लड के अंदर जो अनवांटेड कंपोनेंट है, यूरिया है, एक्स्ट्रा एसिड है हमारी ब्लड के अंदर, उसको फिल्टर करना। ये जो नेफ्रॉन होते हैं, तो हम बेसिकली अभी एक नेफ्रॉन पढ़ेंगे, और वो कैसे ब्लड फिल्टर करता है वो हम आपको बताएंगे। तो ब्लड फिल्टर करने का जो तरीका है नेफ्रॉन का, एक रफली डायग्राम आपको बना देते हैं। ये डायग्राम आप अपनी अपनी बुक से बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके का होता है। यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस होता है, और नीचे यहाँ पे एक कप शेप जो बना हुआ है, ये जो आपका कप शेप जो बना हुआ है, ये आपका बोमेन कैप्सूल है। तो यहाँ से डर्टी ब्लड एंटर करेगा। डर्टी ब्लड गेट एंटर्ड
थ्रू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से डर्टी ब्लड एंटर करेगा, वो फिर डर्टी ब्लड में से जो डर्ट है वो फिल्टर होके यहाँ पर आ जाएगी, कप शेप में आ जाएगी, जिसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और यहाँ से जो ब्लड है वो प्योरीफाई क्लीन होके इस तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जो हार्ट की तरफ चला जाता है। बट जो इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पर होंगी इसके अंदर, इसको बोलते हैं टिब्यूल। टिब्यूल ये होती है, और ये वापस कहाँ पर जाके मिलेगी, यूरिन डक्ट में। ये हमारा यूरिन डक्ट है, यूरिन डक्ट जो हमारे यूरिन की जो नली होती है वहां पर मिलेगी, वहां पर ये सारी गंदगी यूरिन में चली जाएगी। ठीक है, अब ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारे पास एसिड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर नीचे यूरिया एब्जॉर्ब करेगा, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा, जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा उसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये जो क्लीन ब्लड का आप देख रहे हैं ये एब्जॉर्ब कर लेगी जितना ये कर पाएगी, और बाकी ये क्लीन होके उधर निकल जाएगी हार्ट की तरफ। बट जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये ट्यूब्यूल के थ्रू आपके यूरिनरी डक्ट में चल जाएगी और यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा सोल्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं तो आपकी ब्लड को जितनी ज़रूरत है ग्लूकोज की और बाकी सोल्ट्स की उसको एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी सब चीज़ों को क्या कर देगा, आपके यूरिन में भेज देगा। राइट, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को खा रहे हैं तो उससे आपके जो नेफ्रॉन है उनको प्रॉब्लम होती है। नेफ्रॉन को प्रॉब्लम होगी तो ये नेफ्रॉन कितने, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। और तो हमारी बॉडी के अंदर जब हम जन्म लेते हैं तब से वर्क करना शुरू कर देते हैं, किडनी तभी से हो जाती है। तो धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं, हम स्पाइसी खाने लगते हैं, हम ज़्यादा ऑयली खाने लगते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज इनटेक करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो जितना हम ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे और उल्टा सीधा खाएंगे उतने ही हमारे नेफ्रॉन धीरे धीरे, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे नेफ्रॉन है वो ब्लॉक होने लगेंगे। अभी मिलियंस है, फिर धीरे धीरे मिलियंस घटते चले जाएंगे, थाउजेंड्स में आ जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपकी जो किडनी है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर किडनी क्या कर रही है, फिल्टर करने की कोशिश कर रही है किसको, ब्लड को। जो क्लीन ब्लड है उसको हार्ट की तरफ वापस भेज रही है, और जितना वो ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है उसको एब्जॉर्ब कर। हमारे पास दो किडनी होती है, एक से भी हम अपना काम चला सकते हैं, और यूरिन के अंदर वो सारा जो यूरिया वगैरह होता है वो सारा वॉश आउट हो जाता है, वाटर के थ्रू बाहर हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो बेसिकली जो नेफ्रॉन है वो एक यूनिट है, और वो किडनी के अंदर कितने, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी को बनाते हैं, और किडनी हमारी फिस्ट जितनी होती है, जितनी हमारी मुट्ठी होती है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे टाइटली तो उतने में हमारी किडनी और हार्ट दोनों आ जाए, तो उतना उसका साइज होता है, तो हमारे पास किडनी होती है। तो फिल्टर करने के लिए ये डर्टी ब्लड का यूज करता है। ठीक है, डर्टी ब्लड से क्लीन ब्लड कर देता है, और जो भी इसके अंदर डर्ट होती है हमारे ब्लड के अंदर, अब डर्ट कहाँ से आएगी, सपोज हम स्मोक कर रहे हैं तो धुआं जाएगा ब्लड के अंदर, अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं तो भी ब्लड के अंदर जाएगा, अगर हम ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं वो भी ब्लड के अंदर जाएगा। और हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ये उसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा तो धीरे धीरे ये जो नेफ्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों का बैलेंस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये इतने ज़्यादा ब्लॉक नहीं होंगे। अल्कोहल से, स्मोकिंग से, और स्पाइसी खाने से, ज़्यादा ऑयली खाने से, रेगुलर खाने से, तो रेगुलर कितना, 10 to 20 ईयर्स तक जब आप रेगुलर खाएंगे तब जाके ये ब्लॉक हो जाएगी किडनी आपकी, और उसको किडनी फेलियर कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका नेफ्रॉन के अंडर आता है। इसका जो थ्योरी है पूरा, जो मैं आपको सेंड कर दूंगा,